तो वेलकम बैक गाइस। तो आज किसी ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर मैं आज की इस वीडियो के अंदर में एक बार फिर से जो है हम जो जेजेके की मांग को जो कवर करने वाले हैं। अब देखो इसी के लास्ट पार्ट के अंदर मैंने जो है तुम्हें यहाँ पे बताया था हिगुरुमा और यूजी की फाइट को, और साथ ही जो है कैसे यहाँ पे यूटा जो कलिंग गेम के अंदर में जो एंट्री करता है, और एंट्री करते ही जो है वो सेंडाई कॉलोनी के अंदर में जो है कुरुरुसी जो की एक स्पेशल ग्रेड कर्स था जिसे यहाँ पे केंजाकू ने रिलीज किया था अपनी कर्स मैनिपुलेशन स्पिरिट की पावर से, उसे जो है वहाँ पे वो हरा देता है, लिटरली उसे खत्म करके जो है वहाँ से आगे बढ़ने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उरो जो है यूटा पे अटैक कर देती है, और लाइक यहीं पे जो है लास्ट वीडियो खत्म हुई थी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आखिर क्यों जो है यूटा को यहाँ पे गोजो का सक्सेसर कहा जाता है और उसकी ट्रू पावर्स क्या होने वाली है, क्योंकि आज उसकी फाइट जो यहाँ पे उरो और इसरागी दोनों से होने वाली है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। और ये वीडियो भी जो है ठीक वहीं शुरू थी जहाँ पे लास्ट वीडियो जो खत्म हुई थी, जहाँ पे जो है कुरुरुसी को हराने के बाद जो यूटा वहाँ पे खड़ा होता है नॉर्मली, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उरो जो है वहाँ पे आती है और अपनी स्कैम मैनिपुलेशन टेक्निक की मदद से जो है यूटा पे अटैक कर देती है। और इसके चक्कर में यूटा जो है पीछे हो जाता है अचानक से, जहाँ पे हम देखते हैं कि जब उरो जो है यहाँ पे यूटा पे अटैक कर रही होती है तब जो है यूटा भी उस पर जो एक पंच लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन उरो की कर्स टेक्निक की वजह से जो है उसका हाथ जो अजीब तरीके से बेंड हो जाता है और वो जो उस अटैक को मिस कर देता है। धीरे धीरे लड़ते लड़ते उसे जो ये रियलाइज हो जाता है कि उरो की जो कर्स टेक्निक है उसकी वजह से वो जो शायद स्पेस को एक लेंस की तरह डिस्टॉर्ट करके जो है अटैक कर सकती है। और कहीं ना कहीं इसके बाद फिर उरो जो है अपनी टेक्निक खुद से ही रिवील कर देती है कि उसकी टेक्निक के थ्रू जो है वो स्काई को जो एक सरफेस की तरह जो मैनिपुलेट कर सकती है। और उनके बीच की कन्वर्सेशन भी यहाँ पे चल रही होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि यूटा की बातें सुनकर जो है उरो को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता है और वो जो है यहाँ पे यूटा को रिकॉग्नाइज करते फुजीवाड़ा के रूप में, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी हिस्ट्री जो है फुजीवाड़ा क्लैन से कुछ बहुत रिलेटेड थी। और यहीं पे हम देखते हैं कि अचानक से इसरागी भी जो है एक ग्रेनाइड ब्लास्ट करता है अपनी टेक्निक की मदद से और वो उन लोगों पर अटैक कर देता है, लेकिन वो जो अटैक मिस हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूटा जो है इसरागी की तरफ जो है यहाँ पे चार्ज कर देता है और इसरागी भी जो है यहाँ पे यूटा पे जो लगातार तगड़े अटैक्स करता है, लेकिन वो सारे अटैक्स को जो है मिस कर देता है। और फिर यूटा जो है इस तरीके से जो है उनके बीच की डिस्टेंस को क्लोज कर लेता है, फिर उनके बीच की जो क्लोज कॉम्बैट स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसरागी भी जो है यहाँ पे यूटा थोड़ी बहुत यहाँ पे बातचीत कर रहा होता है, और वो कन्वर्सेशन भी यहाँ पे मैं तुम्हें बताने नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा बोरिंग होने वाली है। तो सीधा बढ़ते हैं अब आगे की फाइट की ओर, जहाँ पे हम देखते हैं कि इसरागी और यूटा जो है दोनों मिलकर जो है बहुत बुरी तरीके से दूसरे को मार रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसरागी जो है यूटा पे अटैक करता है अपने ग्रेनाइड ब्लास्ट की मदद से, यानी कि जिसके अंदर वो अपनी कर्स एनर्जी को जो अपने सर के ऊपर के बालों के थ्रू जो कैनन की तरह शूट करता था, और यूटा उसे जो है उस अटैक कैप्चर कर लेता है, जिससे कि वो जो अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। और फिर वो जो है यहाँ पे इसरागी पे जो अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी जो है वो वहाँ पे मिस कर जाता है। और फिर अचानक से हम देखते हैं कि उरो जो उनके पीछे आ जाती है और वो उस पर जो अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इसरागी जो है उसे यहाँ पे अपने ग्रेनाइड ब्लास्ट से उड़ा देता है। और फिर जो है उनके बीच के भसड़ यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे इसरागी के अटैक को यूरो जो है वो अपने आसपास जो है बेंड करके उसकी तरफ ही जो लॉन्च कर देती है, जिसकी वजह से बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है। और जब हम देखते हैं कि यूटा के पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता, वो जो यहाँ पे कॉर्नर हो जाता है, तब जो है वो यहाँ पे रीका को समन कर लेता है ताकि वो जो यहाँ पे बैटल कर सके। और जैसे ही जो है रीका उसके पास में आती है, वो जो उससे एक कर्स टूल जो यहाँ पे निकालता है, और इसके बाद फिर वो लोग दोनों जो है फाइट करने के लिए यहाँ पे रेडी हो जाते हैं। रीका जो है यहाँ पे जाके उरो पे अटैक करती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं यूटा को जो कि यहाँ पे कर्स स्पीच का यूज करके जो है उरो को कुछ सेकंड के लिए फ्रोज कर देता है। फिर रीका और यूटा दोनों मिलकर जो है उरो को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। और फिर हम देखते हैं कि रीका जो है यहाँ पे यूटा को उछालकर उरो की तरफ फेंक देती है। दूसरी तरफ इसरागी जो है वो रीका पर ग्रेनाइड ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन रीका उस अटैक को जो यहाँ पे कैप्चर कर लेती है, लेकिन इसके बाद उसे जो अच्छी खासी यहाँ पे डैमेज होता है, ये बात वो खुद एडमिट करती है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि रीका जो है इसरागी को एक पंच मारते हैं और वो जो बहुत दूर जाके गिरता है। दूसरी तरफ यूटा जो है वो यहाँ पे उरो पर अटैक करता है, और फिर अचानक से हम देखते हैं कि यूटा जो है यहाँ पे ध्रुव लकड़वाला की टेक्निक को यूज करके उन पर अटैक करता है। और इसी फाइट के बीच में जो है हम कहीं ना कहीं यूरो रियलाइज कर लेती है कि यूटा की जो कर्स टेक्निक है वो कोई नॉर्मल कर्स टेक्निक नहीं, बल्कि उसकी टेक्निक है वो किसी भी कर्स टेक्निक को जो कॉपी कर सकता है। और यहीं पे हमें जो है उरो के पास्ट के बारे में पता चलता है कि उरो जो है वो सन मून और स्टार स्क्वाड की जो एक असैसन थी, जो कि डायरेक्टली किसी भी काम के लिए जो है अफिलेटेड थी, जिनका काम था हाई प्रोफाइल टारगेट्स को जो है खत्म करना। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे यूटा जो है उरो पर बहुत बुरी तरीके से भारी पड़ रहा होता है और उसे बहुत तगड़े तरीके से जो मारता है। इसकी वजह से उरो जो है बहुत डेस्परेटली जो यूटा को खत्म करने की
कोशिश करती है, लेकिन यूटा जो है उसे बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट कर लेता है। और जब सिचुएशन यहाँ पे जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, हम देखते हैं कि तीनों सॉर्सरर्स जो है यहाँ पे अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज करते हैं ताकि वो एक दूसरे को खत्म कर सके एक अटैक के अंदर में। ये जो डोमेन एक्सपेंशन का जो क्लैश था वो जो है रिका के दूर जाने पर जो तीनों स्टार्ट कर, जहाँ पे यूटा, इसरागी और यूरो तीनों जो है डोमेन एक्सपेंशन के अंदर में जो फंस जाते हैं और उनके बीच में अंदर क्या हो रहा होता है वो जो समझ में नहीं आ रहा था हमें। और इसी के बाद फिर अचानक से हम देखते हैं कि जो कुरुरुसी है, जिसे जो यूटा ने पहले मार दिया था, वो जो वापस से यहाँ पे रिकवर होके जो आ जाता है और उसके यहाँ पे एंट्री करने की वजह से जो है उन तीनों का जो बैरियर है वो जो यहाँ पे टूट जाता है डोमेन का। और हम देखते हैं कि वो लोग जो कुरुरुसी से यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर जो यूटा है यहाँ पे उरो को जो है दूर फेंक देता है। उरो यहाँ पे अपनी कर्स टेक्निक का जो यूज करके जो बचने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो बच नहीं पाती और कुरुरुसी के अटैक के चक्कर में जो है उरो का एक हाथ जो है कट जाता है और उस हाथ को जो रिका यहाँ पे खा लेती है। लेकिन इसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे इसरागी जो है वो उरो को जो है ग्रेनेड ब्लास्ट की मदद से जो दूर उड़ा देता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे कुरुरुसी को, जिससे जो यहाँ पे यूटा जो किस तरीके से हैंडल कर लेता है, उसे खत्म कर देता है। लास्ट के अंदर में इसरागी और यूटा के बीच की बैटल को, जहाँ पे जो है वो लोग दोनों जो अपने फुल पावर का यूज करके जो है यहाँ पे अटैक करते हैं। और जैसा अटैक जो यहाँ पे यूटा ने गेटो के अगेंस्ट में यूज किया था जेजेके 0 के अंदर में, बिल्कुल ऐसे अटैक जो लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं और उन दोनों का बहुत तगड़ा क्लैश यहाँ पे हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि रिका जो है उस लेजर को खुद से फायर करती है और यूटा जो है सेपरेटली वहां से निकल कर जो है इसरागी पे अटैक कर देता है। और फिर उनके बीच की यहाँ पे एक और अच्छी खासी यहाँ पे बैटल होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इसरागी जो है यूटा पे अपनी टेक्निक का यूज करता है, लेकिन हम देखते हैं कि यूटा जो है यहाँ पे उरो की टेक्निक को यूज करके जो है उस ग्रेनेड ब्लास्ट को जो है ऊपर हवा में उड़ा देता है। और ये देखकर इसरागी भी शॉक्ड हो जाता है, आखिर यूटा ने ये टेक्निक कॉपी कब करी थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक यूटा जो है यहाँ पे इसरागी पे जो क्लोजिंग कर देता है, उसे जो बहुत बुरी तरीके से मारता है और उनके बीच की जो क्लैश है वो चालू होता है, जहाँ पे रिका और यूटा दोनों मिलकर जो है इसरागी पे भारी पड़ रहे होते हैं और वो जो बहुत बुरी तरीके से मारता है। और लास्ट के अंदर में हम देखते हैं इसरागी की जो टेक्निक थी, जिसे यूटा ने पहले जो हवा में उछाल दिया था, वो जो है वापस से यहाँ पे इसरागी को हिट कर दिया था, जिसकी वजह से इसरागी जो हार जाता है। और लास्ट के अंदर में जो है वो अपने पॉइंट्स जो है यूटा को दे देता है। और जैसे जो ये फाइट खत्म होती है, हमें पता चलता है यहाँ पे कि यूटा के पास में जो 190 पॉइंट्स थे। अब देखो ये चीज देखकर हमें क्लियरली तो समझ में नहीं आता क्या जो यूटा ने यहाँ पे यूरो और इसरागी दोनों को मार दिया या नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसरागी और यूरो दोनों जो जिंदा थे, जिनके पास एक पॉइंट थे और उनके जितने पॉइंट्स थे वो सारे जो है यहाँ पे यूटा ने जो है ले लिए थे। और साथ ही जो है यहाँ पे कुरुरुसी को मारने के बाद उसे भी 10 पॉइंट मिलते हैं, जहाँ पे उसने जो उसे 2 बार मारा था। इसकी वजह से यूटा जो एक फाइट के अंदर में टोटल 155 पॉइंट्स को जो है गेन कर लेता है। और यहीं पे जो है यूटा की जो फाइट है वो जो यहाँ पे खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम चार्ल्स होता है, जो कि मांगाका होता है। उसकी हम हल्की फुल्की यहाँ पे कहानी देखते हैं, जो कि एक कलिंग गेम का प्लेयर था। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो जो अपने वर्क से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद फिर जो है वो यहाँ से जो है एक अम्यूजमेंट पार्क के अंदर में जाते हैं, जहाँ पे झूले के अंदर में हकारी के साथ बैठा होता है और वहाँ पे उनके बीच में डिस्कशन हो रही होती है। फिर चार्ल्स जो है यहाँ पे हकारी से कहता है कि वो जो उसे एक रीजन है ताकि वो जो फाइट कर सके। और इसके बाद हम देखते हैं हकारी जो है चार्ल्स की मांगा का मजाक उड़ाता है। ये सुनकर जो है चार्ल्स जो गुस्सा हो जाता है और वो जो हकारी को मारने के लिए रेडी हो जाता है। फिर चार्ल्स जो है यहाँ पे अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर में वो जो है एक पेन निकालता है, जो कि एक बहुत बड़े साइज की था। वो उससे जो यहाँ पे हकारी पे अटैक करता है। स्टार्टिंग के अंदर में हकारी जो है बिना किसी दिक्कत के उसे हैंडल कर ले रहा होता है, लेकिन जब जो है यहाँ पे चार्ल्स की कर्स टेक्निक जो एक्टिवेट होती है, हम देखते हैं कि हकारी के चेस्ट पर जो है एक अजीब सा मांगा पैनल बन जाता है, जिसकी वजह से जो है चार्ल्स जो है हकारी की मूवमेंट को जो है 1 सेकंड आगे तक जो फ्यूचर में देख सकता था। इसी वजह से वो जो है यहाँ पे स्टार्टिंग में हकारी पे भारी पड़ता है। लेकिन किसी तरीके से हकारी जो है यहाँ पे चार्ल्स को यहाँ पे किसी तरीके से ओवर पावर कर रहा होता है उसकी वीकनेस ढूंढ करके। लेकिन फिर देखते हैं कि जैसे जैसे चार्ल्स की कर्स टेक्निक जो है आगे एक्टिवेट होती है और उसकी टेक्निक जो है आगे बढ़ते जाती है, हकारी के लिए जो उसके ब्लाइंड स्पॉट से जो है हिट करना दिक्कत हो रहा होता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि उनके बीच की भसड़ के बाद जो अचानक से यहाँ पे हकारी अपना डोमेन एक्सपेंशन जो है ओपन कर लेता है। देखो यहाँ पे जो है हकारी अपना डोमेन ओपन करता है, तो उसके डोमेन को ओपन करते हैं, यहाँ पे जो हकारी की डोमेन कैसे काम करती है, उसके रूल्स और रेगुलेशंस जो थे, वो सारी चीजें जो यहाँ पे चार्ल्स के माइंड में जो फ्लड होने लगती है। और ये चीजें भी जो है यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में भी चल रहा हो कि हकारी की डोमेन जो है क्या है, वो कैसे वर्क करती है। तो देखो गाइस, मैं तुम्हें बता दूं कि हकारी का डोमेन जो वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन डोमेन्स में से एक है जेजेके के अंदर। पर्सनली मेरा फेवरेट भी डोमेन है ये। लेकिन इसके बारे में जो है हम आगे की वीडियो में जो बात करेंगे, जहाँ पे इस वीडियो के अंदर में से बात करने पे वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है इसे जो अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे, जहाँ पे हम जो है हकारी के डोमेन को एक्सप्लेन करने साथ ही जो है यहाँ पे हकारी और कासिमा के
बैटल को भी जो है एक्सप्लेन करेंगे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स में से एक जेजेके के अंदर में। आज की इस वीडियो के अंदर में जो है बस यहाँ पे इसे कंप्लीट करते हैं, जहाँ पे जो हम देखते हैं कि हकारी अपना डोमेन ओपन करता है, और जब वो डोमेन ओपन करता है जैकपॉट हिट करने के बाद जो किसी तरीके से चार्ल्स को जो यहाँ पे डिफीट कर देता है। और इसके बाद फिर जो सीन शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे पांडा की तरफ, जो कि यहाँ पे हकारी के साथ में जो कॉलोनी के अंदर में एंटर करता है, लेकिन वो जो है बिल्कुल यहाँ पे सेपरेट हो जाता है उससे, और वो ढूंढते ढूंढते जो है गलती से कासिमो के पास पहुंच जाता है। अब देखो उससे पहले पांडा बहुत अजीब सी हरकतें करता है, उसे लगता है कि उसे कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन जब वो कासिमो से भिड़ता है तो हम देखते हैं कासिमो जो कोगोने का यूज करके जो पांडा को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि वो जो कलिंग गेम का प्लेयर है। और जब पांडा की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, वो जो है यहाँ पे कासिमो पे अटैक करता है, लेकिन कासिमो जो बिना किसी दिक्कत के पांडा को जो अकेले हैंडल कर लेता है। इसके चक्कर में जो यहाँ पे पांडा को अपने जो दूसरे मोड्स के अंदर में स्विच करना पड़ता है, वो जो गोरिल्ला मोड के अंदर में स्विच करता है और कासिमो पे अटैक करता है। लेकिन फिर जो है हम देखते हैं कासिमो जो है बिना किसी दिक्कत के पांडा के गोरिल्ला मोड को भी जो यहाँ पे डिफीट कर देता है। जब लास्ट के अंदर में जब पांडा जो अपने लास्ट कोर की तरफ स्विच करता है, यानी कि उसके सिस्टर कोर की तरफ, तब भी जो है यहाँ कासिमो जो है बहुत इजीली जो पांडा को डिफीट कर देता है और उसके टुकड़े करके जो उसका सर जो है अपने स्टाफ के अंदर में अटैच करके उसे जो लटका देता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि कासिमो जो यहाँ पे पांडा से सुकुना के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन पांडा के हेजिटेट करने पर जो है कासिमो ये रियलाइज कर लेता है कि पांडा कहीं ना कहीं सुकुना के बारे में जानता है, वो जबरदस्ती पूछने लगता है, लेकिन पांडा से उसके बारे में कुछ भी नहीं बात। इसकी वजह से कासिमो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन लास्ट के अंदर में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हकारी है वो जो है अपने डोमेन के साथ में जो यहाँ पे एंट्री करता है। और अगली वीडियो के अंदर में गाइस हम यहाँ पे देखने वाले हैं हकारी की बैटल, जो कि यहाँ पे कासिमो के साथ में होगी। और सही बता रहा हूँ, ये जो बैटल ना तगड़ी होने वाली है। तो आज की वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही। अगले वीडियो के अंदर में जब हम मिलेंगे तब जो है यहाँ पे मैं हकारी के डोमेन को एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही जो है कासिमो वर्सेस हकारी की बैटल को भी यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए गाइस बस इतना। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी, तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाकी मैं तो मिलता किसी और ब्रांड न्यूज़ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।